तो प्यारे बच्चों, आदर्श की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th के विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोषण को। पादप में पोषण किस प्रकार होता है, कौन कौन सी विधियाँ, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो कक्षा 7 का चैप्टर फर्स्ट है विज्ञान का, पादप में या पादपों में पोषण। ध्यान देना इस चीज़ पे, पादपों में पोषण। देखिए, आप सब लोग जानते हो कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी पादप पाए जाते हैं वो सभी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उनके अंदर भोजन ग्रहण करने की अलग अलग विधियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी वो विधि है और किस क्रिया के द्वारा वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं और उन्हें ग्रहण करते हैं, उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सब लोग जानते हो कि जो मनुष्य है वो अपने भोजन के लिए पादपों के ऊपर निर्भर रहता है और अन्य जीव जंतु भी घास वगैरह खाकर के पादप के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए। तो जो पादप होते हैं ना, आप इस एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान देना। जो पादप होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है। ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर। जो पादप होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और अगर वो भोजन को स्वयं बना रहे हैं, स्वयं वो ग्रहण कर रहे हैं, इसी आधार पर इनको कहा जाता है स्वयंपोषी। इनको कहा जाता है स्वयंपोषी, यानी कि ये स्वयं अपने भोजन का निर्माण करने में सक्षम होते हैं, इसीलिए इन्हें स्वयंपोषी कहा जाता है। तो बच्चों, पादप किस तरह के होते हैं? पादप स्वयंपोषी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यह अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पाते हैं। ये स्वयं क्यों कर पाते हैं? क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि जो प्लांट्स होते हैं उन पादपों के अंदर, उन प्लांट्स के अंदर हरित लवक पाया जाता है। पादप में हरित लवक पाया जाता है। आप सब लोगों ने देखा होगा जो पादप होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। और वो हरे रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी पत्तियों में क्या उपस्थित रहता है? हरित लवक उपस्थित रहता है। ये हरित लवक पादप के अंदर है ना, कुछ ऐसी रिएक्शंस को कंप्लीट करता है, कुछ ऐसी अभिक्रियाओं को पूरा करता है जिसके कारण जो पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ध्यान देना, उन अभिक्रियाओं को हम प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में यह घटित होती है, इसी कारण इसका नाम पड़ गया प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया। आप सब लोगों ने सुना होगा कि जो पादप है, पादप में हरित लवक उपस्थित होता है और इसी हरित लवक के द्वारा वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ध्यान देना इन चीज़ों के ऊपर, प्रकाश संश्लेषण। ये जो बड़ी क्लासों में आप लोग जाओगे 9th में 10th में, तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे ये प्रकाश संश्लेषण वाला। तो हरे पादप क्या करते हैं? सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये क्रिया, इसका नाम देखिए, यहाँ से देखिए आप, प्रकाश संश्लेषण पड़ा है। क्यों? क्योंकि यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य की उपस्थिति में पूरी होती है। सूरज की रोशनी इस क्रिया के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। जब सूरज की रोशनी को ये पौधे हरित लवक के द्वारा ग्रहण करते हैं तो एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया घटित होती है जिसे प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया कहते हैं और उसी अभिक्रिया के द्वारा ये अपने भोजन का निर्माण पूर्ण करते हैं। ध्यान देना इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। इस तरह से ये क्रिया लगातार चलती रहती है। मैंने एक डायग्राम बना लिया, आप देखना, एक छोटा सा डायग्राम बन चुका है। हरे पौधे क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी होने का मुख्य रीज़न क्योंकि इनके अंदर हरित लवक पाया जाता है। ये हरित लवक क्या करता है? प्रकाश संश्लेषी अभिक्रियाओं को करता है और इसी प्रकाश संश्लेषी अभिक्रियाओं के द्वारा इनके अंदर भोजन का निर्माण होता है। और इस प्रकाश संश्लेषी जो अभिक्रिया, ये प्रकाश संश्लेषण के थ्रू कंप्लीट होती है और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो सूर्य की उपस्थिति में होती है। तो आप सब लोगों ने अभी तक ये जान लिया कि जो हरे पौधे होते हैं, जो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करने में सक्षम होते हैं। और इसका कारण भी मैंने बता दिया, क्योंकि उनमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक का एक काम और होता है, पौधे का हरा रंग भी उन्हीं हरित लवक के कारण दिखाई देता है। अब आगे देखिए, ये अभिक्रिया किस तरह से पूरी होती है, क्या क्या इनके अंदर क्रियाएं घटित होती है, वो हम देख लेते हैं। आप सब लोग जानते हो कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो सूर्य की उपस्थिति में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाम सुना होगा इस गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्साइड गैस जब पौधे क्या करते हैं? सूर्य की उपस्थिति में ग्रहण करते हैं, प्लस जल, और यहाँ पर क्या होगा? एक तो नीचे हरित लवक,
हरित लवक और ऊपर की ओर प्रकाश जो सूर्य से आता है। ये इतनी चीज़ों को सबसे पहले जो पौधे होते हैं ना, वो इनकी रिक्वायरमेंट होती है, इनकी ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल जब सूर्य की उपस्थिति में हरित लवक के साथ में मिलते हैं ना, तो वो पौधे क्या करते हैं, अपने लिए भोजन बना लेते हैं। जिससे यहाँ पर क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मुक्त होती है, प्लस कुछ यहाँ पर जल के कंटेंट, जल के अणु भी बाहर निकल आते हैं। तो इस तरह से ये अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया सारी की सारी सूर्य की उपस्थिति में घटित होती है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। अगर सूर्य नहीं होगा तो ये अभिक्रियाएँ जो होती है ना, वो संपन्न नहीं हो पाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की उपस्थिति में और जल के साथ में जब ग्रहण कर लेते हैं तो प्रकाश और हरित लवक दोनों मिलकर के ग्लूकोज यानी कि भोजन जो होता है पादपों के लिए C6H12O6 ये ग्लूकोज बनता है, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन के अणु बनते हैं, प्लस यहाँ पर H2O। इस तरह से ये जल का निर्माण कर लेते हैं। तो ये अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में पूरी होती है। इस अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं भैया, प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया। ध्यान देना बोर्ड पे, प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया। ये एक रिएक्शन है, चेन रिएक्शंस होती है जो भोजन के निर्माण में पादपों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान में रखिए, ये पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वयंपोषी कहा जाता है। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो विषमपोषी होते हैं। शब्द पे ध्यान देना, जो क्या होते हैं, विषमपोषी। ठीक है, इनमें अलग अलग तरीकों के द्वारा पोषण ग्रहण करने की विधियां पाई जाती है। जैसे मानव हो गया, मानव अलग अलग स्रोत से भोजन ग्रहण करता है, वो भी विषमपोषी में आ जाएगा। कुछ शिकारी जीव हो गए, जीव जंतु हो गए, वो भी क्या होते हैं, विषमपोषी। वो अलग अलग स्थानों से क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण कर पाते हैं। अब आगे देखिए, पृथ्वी के ऊपर है ना, इन्हीं स्वयंपोषी जीवों के अलावा कुछ अलग अलग प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, अलग अलग श्रेणियों में बांट करके रखते हैं। जिनसे इनकी जो श्रेणियां होती है ना, वो इनसे उत्पादित होती है या इनसे उत्पादित होती है। वो कौन कौन सी है, देखिए हमने एक चर्चा तो कर ली स्वयंपोषी की, हमने एक चर्चा तो कर ली स्वयंपोषी जीवों की, स्वयंपोषी जो स्वयं अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरी श्रेणी में कौन आते हैं, विषमपोषी। विषमपोषी देखते जाना आप। फिर आता है परपोषी, फिर परजीवी, फिर मृतजीवी, ठीक है। इस तरह से अलग अलग इनको हम टोटल 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और इन सभी के बारे में हम देखते हैं क्या क्या होते हैं, किस तरह के जीव होते हैं। स्वयंपोषी के इस बारे में मैंने आपको बताया, वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करने में, स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं, या जो अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वयंपोषी कहेंगे। देखिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, स्वयंपोषी। ठीक है, अब आगे देखिए, विषमपोषी जो भिन्न भिन्न जगहों से या स्थानों से या जीवों से, भिन्न भिन्न जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, फिर आता है परपोषी जो दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। फिर आता है परजीवी जो दूसरे जीवों पर भोजन के लिए रहते हैं, दूसरे जीवों पर भोजन के लिए रहते हैं।
फिर आता है आपका परजीवी, मृतजीवी, सॉरी मृतजीवी क्या होंगे, जो मृत जीवों से भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, मैं इनके बारे में डिटेल से बताता हूँ, ध्यान देना आप सब लोग। स्वयंपोषी मैंने बता दिया, विषमपोषी जो अलग अलग जीवों के ऊपर डिपेंड रहेंगे भोजन के लिए। फिर देखिए परपोषी क्या होते हैं। ठीक है, इनके सामने रखा है, दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। यानी कि क्या होता है कि एक जीव है, यानी कि एक मानव हो गया। ठीक है, मानव अपना भोजन कहाँ से प्राप्त कर रहा है, पेड़ पौधों से, तो वो उसके ऊपर डिपेंड है, आप सब लोग जानते हो। तो जब कोई जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर यानी कि दूसरा पोषण यानी कि भोजन के लिए जब दूसरे जीव के ऊपर भोजन के लिए जो जीव निर्भर रहे वो परपोषी जीव कहलाता है। आप मनुष्य का, किसी जानवर का नाम यहाँ पर दे सकते हो। परजीवी, पर यानी कि किसी और के ऊपर जीवन यापन, पर का अर्थ क्या है, किसी और के ऊपर जीवन यापन करना। अब कोई जीव है जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर रह रहा है और वहाँ रह कर के पोषण प्राप्त कर रहा है, उसको कहते हैं हम परजीवी जीव। यानी कि आप सभी लोगों ने गाय के अंदर, गाय की त्वचा के ऊपर किन्हीं छोटे छोटे जीवों को चिपके हुए देखा होगा, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जो छोटे जीव होते हैं गाय की त्वचा के ऊपर रह कर के वहाँ से अपने लिए पोषण को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जीव परजीवी कहलाते हैं, दूसरे जीव के ऊपर रहना। ठीक है, परपोषी और परजीवी में अंतर है, ध्यान रखना। एक मत लिख देना, परपोषी तो वे जो दूसरे जीवों से पोषण ग्रहण कर रहे हैं, परजीवी वे जो दूसरे जीवों पर रह कर के पोषण ग्रहण कर रहे हैं। विषमपोषी क्या, जो अलग अलग जीवों से अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। स्वयंपोषी कौन से, जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ये होते हैं चार भाग, मैंने बता दिए। फिर आपका आता है मृतजीवी। मृत का अर्थ क्या होता है, मरे हुए जीवों, यानी कि मृतजीवी वे जीव जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनको मृतजीवी जीव कहा जाता है। तो इनके बारे में जो परिभाषा ना, ये एक एक नंबर की एग्जाम में पूछी जाती है। आप इनके बारे में ध्यान से याद कर लेना, इनको देख लेना, इनके बारे में चर्चा करो बार बार ताकि आपको चीज़ें याद रहे। स्वयंपोषी वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। विषमपोषी वे जीव जो भिन्न भिन्न जीवों से अपने पोषण को ग्रहण करते हैं। परपोषी वे जीव जो दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रह करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। परजीवी जो दूसरे जीव के ऊपर रहते हैं और वहाँ से अपना पोषण ग्रहण करते हैं। और मृतजीवी वे जीव जो मृत और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनको मृतजीवी जीव कहा जाता है। तो इस तरह से क्या है कि जो जीव होते हैं ना, वो मिलकर के अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। अलग अलग उनकी विधियाँ जीवों के अंदर पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, भोजन ग्रहण करने में जीवों की हेल्प करती हैं। अब इसी के अंदर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो है कि सहजीविता, सहजीवन। देखिए नाम से पता चल रहा है सहजीवन क्या होता है। सहजीवी जीव वे होते हैं जब दो जीव आपस में रह कर के अपना जीवन यापन करे, उस क्रिया को सहजीवन कहा जाता है और वे जीव सहजीवी जीव कहलाते हैं। ध्यान देना इस चीज के ऊपर। सहजीवी, परजीवी, परपोषी, मृतजीवी और ये है सहजीवी। सहजीव या सहजीवी परिभाषा क्या है, एकदम सिंपल है। जब दो जीव एक साथ रह करके जीवन यापन करे वह सहजीवी कहलाते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं लाइकेन का। लाइकेन के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं इसके बारे में बता दूं। जब कवक पादपों की जड़ों पर रह कर के जीवन यापन करते हैं, जब कवक जो होते हैं ना वो पादप की जड़ों के ऊपर रह कर के जीवन यापन करते हैं, तो वे सहजीवी कहलाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को अपने बेनिफिट्स देते हैं। कवक के बारे में देखिए, आप अभी तक नहीं जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं है। कवक क्या होते हैं, सूक्ष्म इनको हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। हम इनको सूक्ष्म पादप बोल दो या छोटे पादप बोल दो। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। आप सभी ने खुम्बी देखी होगी, जो क्या है एक तरह से वो क्या होती है, कवक की श्रेणी में आती है। वो कवक के पादप होते हैं। उन पादपों की जड़ें नहीं होती हैं, उनकी पत्तियां नहीं होती हैं, यहाँ तक कि उनके तने भी नहीं होते हैं। वे ऐसे जीव थैलस या फिर इसी कवक की श्रेणी में रखे जाते हैं। जब पादप की जड़ों पर कोई कवक रहता है और ये दोनों जब आपस में जीवन करते हैं या आपस में रहते हैं, तो ये सहजीवी पादप कहलाते हैं।
और इसे सहजीवन कहते हैं। तो इस तरह से जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह कर के जीवन यापन करें उसको सहजीवी प्लांट्स या पादप हम कहते हैं। अब इन दोनों जब ये दोनों एक साथ रह रहे हैं ना, इनके बेनिफिट्स होते हैं। बिना किसी कारण के प्रकृति में कोई भी चीज़ है ना घटित नहीं होती है। किसी न किसी चीज़ का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण के कोई भी घटना घटित नहीं होती है। तो यहाँ पर कारण क्या है हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब कवक पादप की जड़ के ऊपर रहता है ना, तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि कवक के अंदर फोटोसिंथेसिस यानी कि जो मैंने ऊपर बताया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। कवकों में भी प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, कवक के अंदर भी प्रकाश संश्लेषण होता है और पौधों में भी ये क्रिया होती है, ठीक है। अब पौधे क्या करते हैं, इस प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं और उस भोजन को किसको दे देते हैं, कवक को दे देते हैं। और कवक क्या करता है, उस भोजन को खा लेता है और अपनी क्रियाएं शुरू करता है। ये क्या करता है, ये जड़ों के ऊपर रह कर के मिट्टी से आवश्यक तत्वों का अवशोषण करता है। आवश्यक तत्वों का अवशोषण करता है। जैसे कि मिट्टी के अंदर उपस्थित कोई लवण हो गया, कोई मिट्टी के अंदर उपस्थित आवश्यक उर्वरक हो गया, उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ये जड़ों को दे देता है और जड़ें उनको ग्रहण करके अपनी ग्रोथ करती हैं, प्लांट की ग्रोथ करती हैं। जिससे क्या होता है, प्लांट का भी बेनिफिट हो गया और यहाँ पर कवक का भी बेनिफिट हो गया। कवक को तो रहने के लिए जगह मिल गई और भोजन मिल गया, और कवक ने क्या किया, पौधे को अपनी वृद्धि करने के लिए विभिन्न यौगिक प्रदान कर दिए, जिससे पादप क्या करेंगे, अपने लिए ग्रोथ, अपनी जो भोजन को ग्रहण करके अपनी वृद्धि कर पाते हैं। इस तरह की जो क्रिया होती है उसे हम सहजीवन कहते हैं। सहजीवन की जो क्रिया है ना, वो पादपों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इसी क्रिया के द्वारा पादप है ना, वो क्या कर रहे हैं, प्रकृति में विभिन्न ऑर्गेनिजम्स को एक साथ में मिलाकर के चलाना तथा विभिन्न घटकों को एक साथ जोड़े रखने का काम भी इसी के द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह अलग अलग जो विधियां है ना पोषण की, वो सारी मिलकर के क्या कर रही हैं, प्रकृति में विभिन्न तत्वों को संचालित करने का काम करती है। अब हम पादप के अंदर पोषण पढ़ रहे हैं। पोषण की हमने अलग अलग विधियां देख ली। मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि जो पौधे होते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं। उनके स्वयंपोषी होने का कारण भी मैंने बता दिया, क्योंकि पादप के अंदर हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक के द्वारा पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण होता है और पौधे उस भोजन को ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी वृद्धि होती है, ठीक है। अब ये जो वृद्धि है ना, वो क्या करेगी, पादप की ग्रोथ को बढ़ा करके उनके उत्पाद निर्माण की क्षमता को भी परिवर्तित कर देती है। इस प्रकार क्या होता है, पादपों में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। अब इसी पोषण के आधार पर अलग अलग तत्व भी पादपों के साथ जुड़े हुए होते हैं। कई ऐसे तत्व हैं जो इन्हीं के द्वारा जुड़ करके अलग अलग चीज़ों के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। हम उन सभी के बारे में आपसे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हमने इन सभी विधियों को एक एक करके बता दिया है। डिटेल्ड वीडियो एक और मैं आगे बनाऊंगा, जिसे मैं एक बूस्टर वीडियो कहता हूं। उस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है उन सभी के एक शॉर्ट्स नोट्स बना करके लेकर के आऊँगा और आपको बताऊँगा, ताकि आपकी कोई दिक्कत ना हो, आप चीज़ों को आसानी से समझ सको। अभी आपको करना क्या है, जो विधियाँ मैंने बताई है ना, आप एक काम कर सकते हो, उन विधियों को सुन करके अपने क्विक नोट्स यानी कि छोटे नोट्स बना सकते हो और उनकी छोटी छोटी चीज़ें ना वो आप लिखो, ताकि लिखने से आपको क्या होगा, अभ्यास होगा चीज़ों के, आप चीज़ों के बारे में जानोगे, आप उनके बारे में जानोगे कि मैंने क्या बताया है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पर बात की स्वयंपोषी जीवों की, तो आप क्या करो, लिखो वे पौधे जो स्वयं भोजन बनाते हैं वे स्वयंपोषी पौधे कहलाते हैं। इससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद में रहेंगी, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ बार मैंने कई बच्चों से मैंने सुना है, बच्चे बोलते हैं सर ये परिभाषाएं एक जैसी हैं, हमको तो कुछ याद ही नहीं हो रहा, हम क्या करें। तो इसका सिंपल और शॉर्ट सॉल्यूशन क्या है कि आप लिख करके याद कीजिए इन विधियों को, तो क्या होगा, आपके दिमाग में ये रहेगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण वाली वो अभिक्रिया है जो मैंने बताई थी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल इक्वल टू प्रकाश, नीचे आएगा हरित लवक, और इससे जो उत्पाद बन रहा है वो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ऑक्साइड और जल हो गया। इस तरह से जो अपघटन के बाद में ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, ग्लूकोज के साथ में अभिक्रिया संपन्न होती है, वो अभिक्रिया आपको याद रखनी जरूरी है। इस तरह आप इनको पढ़ करके, इनको देख करके याद करो। अगर कोई दिक्कत आए ना तो आप डाउट सेक्शन में जा करके वहाँ पर आप कोई भी जो आपके मन में सवाल
सवाल उठ रहा है वो लिख दीजिए, उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा। कोई भी सवाल चाहे आपके मन में उठे। इस वीडियो में अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखी हो जिनके बारे में आपको जानना है तो वो भी आप वहाँ जा कर के लिख दीजिए, मैं उनके बारे में भी एक अलग वीडियो बना दूँगा। अब तब तक आप क्या करो, इन चीज़ों को देखिए, इनको बार बार सुनिए, पढ़िए। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में या फिर डाउट्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है।